हाय, कैसे हो आप? चलिए, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहाँ पे हम एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है जिसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? जैसे कि किसी ने मुझे बोला था कि सर 2सीसी करने का खर्चा है। तो क्या ये वाक़ई में खर्चा है या क्या है? इसी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे सिंपल वे में। मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें नहीं करने वाला, बट सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे कि 2सीसी करना वाक़ई में एक खर्चा है या एक करियर की शुरुआत है। ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है? खर्चा का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को फालतू में खरीद लेते हैं या फिर किसी चीज़ में फालतू में पैसा लगा लेते हैं, उससे कोई ख़ास हमें बेनिफिट नहीं मिलता या फिर बिल्कुल लॉस ही हो जाता है। जैसे कि बहुत बार होता है कि अगर आप एक यंग एज में हैं तो आप कभी घूमने-फिरने में या फालतू की चीज़ें शो ऑफ करने में खरीद लेते हैं। कई बार महँगा फ़ोन ले लेते हैं, महँगे जूते ले लेते हैं, और तो आजकल के तो लड़के तो ऐसे हैं कि घर वालों को परेशान करके कई बार महँगी बाइक भी ले लेते हैं। चाहे उनके फैमिली वाले कोई मज़दूरी ही कर रहे हो या नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हो, फिर भी बच्चे जो है फैमिली में रोना-धोना करके आईफ़ोन या बाइक या ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, जिसको बोल सकते हैं खर्चा। ठीक है? दूसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट वो होती है जिस जगह आप पैसा लगाते हो, वहाँ से पैसे रिटर्न आने की संभावना होती है। ठीक है? तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पे आप 2सीसी को कंपेयर करके देखते हैं। तो 2सीसी में आप क्या कर रहे हो? 2सीसी में आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करने जा रहे हो जहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है? आप वहाँ से अर्न करने वाले हो, आप वहाँ से एक करियर बिल्ड करने वाले हो, आप वहाँ से एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पे आगे बढ़ने वाले हो जो आपको अच्छी लाइफ़स्टाइल भी दे सकता है, अच्छी इनकम भी दे सकता है और अच्छी स्किल्स भी। जब हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीद लिए, कभी कपड़े खरीद लिए, कभी शो ऑफ करने के लिए कोई चीज़ खरीद लिया, ऐसी-ऐसी चीज़ें जिसकी हमें एक्चुअल में नीड नहीं होती है। कई बार तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं हम लोगों को दिखाने के लिए या लोगों से कॉम्पिटिशन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए खरीद लेते हैं, बट एक्चुअल में उस चीज़ की हमें नीड नहीं होती है। बट फिर भी कहीं न कहीं हम लोगों को दिखाने के लिए, अपना या स्टेटस हाई करने के लिए कई बार ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पैसे खर्च हो गए, क्योंकि आपने ऐसी जगह पैसे खर्च कर दिए जहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला। हो सकता है जो चीज़ आपने खरीदी हो वो वर्थ इट ना हो। जैसे कि मान के चलिए कि बहुत बार क्या होता है कि टीवी लेना है, ठीक है? तो एक पुरानी सी टीवी चल रही है, तो आप उसको रिप्लेस करके एक अच्छी स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें इंटरनेट वगैरह चले, नेटफ्लिक्स चले, हॉटस्टार चले, यूट्यूब चले, ऐसी टीवी में अपग्रेड होना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो यूट्यूब, जो नेटफ्लिक्स ऑलरेडी आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो या कर सकते हो, उसकी जगह आपने एक स्मार्ट टीवी लेने में 20, 25, 50 हज़ार रुपए खर्च कर दिए। अब उसमें होगा क्या? आपको अगेन एंड अगेन उसका रिचार्ज कराना पड़ेगा। रिचार्ज कराओगे तो टीवी भी देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका भी खराब होगा, क्योंकि जिस टाइम में आप ज़्यादा टीवी देख रहे हो, उस टाइम में आप कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका जो है टाइम खर्च हो रहा है, पैसे तो खर्च हो गए, अगेन एंड अगेन हो रहे हैं, हर महीने के इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिचार्ज करने में और भी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपका टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका माइंडसेट भी इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आजकल टीवी में क्या दिखता है? मैनिपुलेशन, है ना? ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा दिमाग भी इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब खर्चा हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं खर्चा हो रहा है, मतलब सही यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे खर्चा है। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी कॉलेज में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो और कोई डिग्री करने के लिए आप पैसा खर्च करते हो, फीस पेमेंट करते हो, साइन वगैरह करते हो, आप रिसिप्ट लेते हो और वहाँ पे कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हो, एजुकेशन लेते हो। उसके साथ-साथ आप बहुत सारी बुक्स भी खरीदते हो, कई बार कोचिंग भी जाते हैं, ऑनलाइन भी कोचिंग ले लेते हैं, मतलब उसके साथ और भी बहुत सारे जो खर्चे एक्स्ट्रा है वो हो रहा है, ठीक है? तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट समझ के कर रहे हो, ठीक है? कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, मुझे बदले में ज्ञान मिलेगा, डिग्री मिलेगी, उस डिग्री को मैं मार्केट में लेके जाऊँगा तो मुझे जॉब मिलेगी। मतलब आप इस उम्मीद से वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई पे या एजुकेशन पे कि मुझे वहाँ से रिटर्न मिलेगा, वहाँ से पढ़ के मैं जॉब लगूँगा और जॉब से अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जिससे आप उम्मीद रखते हो कि मुझे रिटर्न में मिलेगा। तो उसी तरीके से जब आप फॉरएवर में 2सीसी करते हो, यानी कि प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, तो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज़ करने तक सीमित नहीं रहते हो। आपको कंपनी एक अथॉरिटी देती है, कंपनी आपको एलिजिबल कर देती है कि आप हमारे साथ बिज़नेस पार्टनर बन के काम भी कर सकते हो। आप देखिए मार्केट में कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, महँगी से महँगी चीज़ खरीदते हो, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, इतनी भी महँगी, इतनी बड़ी महँगी भी चीज़ आप खरीदते हो, तो क्या वो शोरूम वाला, कंपनी वाला आपको कोई अपॉर्च्युनिटी देता है? आपको तो डिस्काउंट भी नहीं देता। आपको एसएसएस के नाम पे बहुत सारे लूट लेते हैं। लेकिन फॉरएवर कंपनी से आप अपने डेली बेसिस के यूज़ के लिए प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो। हेल्थ के लिए या स्किन केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए अलग-अलग कैटेगरी से प्रोडक्ट्स हैं। तो आप डेली यूज़ के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जो ऑलरेडी आप यूज़ करते ही हो, ठीक है? आप उस प्रोडक्ट को, उन कैटेगरी के प्रोडक्ट को घर में यूज़ करते ही हो, ठीक है? तो उन्हीं कैटेगरी के प्रोडक्ट आप एक बार कहाँ से खरीद रहे हो?
फॉरएवर से कर दे रहे हो, लेकिन फॉरएवर आपको प्रोडक्ट तो दे ही रही है, लेकिन साथ में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनके पैसा भी कमा सकते हो। तो जब आप फॉरएवर से प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वहाँ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो, हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो लाइफ में आपका गोल है। चाहे वो अच्छे करियर की बात करें, चाहे लाइफस्टाइल की बात करें, अच्छा पैसे की बात करें, चाहे आप अपनी एक इमेज वैल्यू बनाने की बात करें, हर चीज़ यहाँ से अचीव किया जा सकता है। चाहे टाइम फ्रीडम की बात करें, चाहे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें, हर चीज़ यहाँ से अचीव किया जा सकता है। तो एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी जो है कंपनी आपको देती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इन्वेस्टमेंट है ना? एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है, एक फ्यूचर प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अब देखिए यहाँ पे कुछ एक लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर प्रोडक्ट यहाँ से हम लेके क्या करेंगे? तो देखिए आप मार्केट से हज़ारों प्रोडक्ट तो लेते ही हो, यहाँ से आपको फेंकने वाले प्रोडक्ट तो नहीं मिल रहे हैं। आपको ऐसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो ऑलरेडी आप घर में यूज़ करते हो, और उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट उससे अच्छी क्वालिटी में प्योरिटी के साथ आपको मिल रही है, जिससे कि आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करने के साथ साथ आप एक अपॉर्चुनिटी भी परचेस कर रहे हो, आपको बोनस भी मिल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? सिर्फ पैसा ही नहीं, यहाँ पे आप जो चीज़ें सीखोगे, जो स्किल्स आप सीखोगे, चाहे वो डिजिटल स्किल्स की बात करें, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, या फिर हम बात करें सॉफ्ट स्किल की, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई स्किल नहीं है तो हो सकता है आपकी जो जॉब है वो 10-12 हज़ार की लगे, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो वही जॉब आपको 50 हज़ार तक की लग सकती है। और ये सारे स्किल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉरएवर में काम करते करते सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। बस एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रटी या फिर मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा जिसके बाद मैं आपको आगे कोई ज्ञान दे रहा हूँ। जस्ट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस चीज़ से हमें कोई रिटर्न मिलता है, जिस चीज़ से हम आगे चल के कुछ बेहतर कर सकते हैं, वो खर्चा नहीं होता, वो होता है इन्वेस्टमेंट। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अगर एक इंसान खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि वो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता, कुछ बेहतर कर ही नहीं सकता। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, खुद की लर्निंग पे इन्वेस्ट करना, खुद की नॉलेज पे इन्वेस्ट करना, खुद की स्किल्स पे इन्वेस्ट करना। तो अगर आप अभी भी इसको खर्चा समझते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप अपने करियर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अगर आप ये समझ चुके हैं कि खर्चा नहीं है बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, एक बेहतर इन्वेस्टमेंट जो आपको काफ़ी कुछ रिटर्न में दे सकता है, तो अगर आप इसको समझ चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आगे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 2CC लेवल डन करना चाहते हैं, लेकिन इस कन्फ्यूजन में है कि किस सिस्टम में करें, एक परफेक्ट सिस्टम क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक परफेक्ट सिस्टम शेयर करूंगा जहां पे आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम करते हुए फॉरएवर बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। और सबसे यूनिक बात यह है कि ना ही आपको किसी को कॉलिंग करना है, ना ही आपको किसी को फोर्स करना है कि भाई मेरे साथ ज्वाइन कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है जहाँ से लोग आपको अप्रोच करेंगे। इस सारे सिस्टम को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझ करके शुरुआत करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सिंपल सा काम करना है। आप चाहे तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री लिंक मिलेगी दूसरे नंबर की, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।